जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको एमपी पटवारी का जो पेपर होने वाला है 22 सितंबर को, 22 सितंबर से पहले मैं आज आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी अभी तैयारी किस लेवल की है। सवाल दिखेंगे बहुत आसान है लेकिन आपको ऑप्शन में उलझा देंगे। दोस्तों मैं आपको 25 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और अगर आपने 25 में से 15 प्लस भी सही कर दिए ना तो आप मान के चलना आपकी तैयारी अभी सही चल रही है। ठीक है दोस्तों, और जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ PYQ बेस्ड पैटर्न होगा जो आपके आने वाले 22 सितंबर के पेपर में आपको यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप किन सवालों में उलझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंप्यूटर में कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा होने वाला है, कमेंट में आप लोग अपने अपने कमेंट में सभी लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सीपीयू को तेज़ी से डेटा उपलब्ध कराना। ओके, 10 सेकंड का या फिर 5 सेकंड का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा और आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो सेकंड नंबर का जो आंसर होने वाला है, कमेंट करके आप लोग बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, मैं यहाँ पर आपको जैसे मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट, ठीक है, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, ओके, और आपका जीके, इन सभी के प्रैक्टिस सेट डेली करा रहा हूँ। और अगर आप लोग, और पूरे जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ PYQ बेस्ड है, पहली बात तो आपको क्लियर कर देता हूँ, PYQ बेस्ड आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ, अब आपके पास समय नहीं है तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा सिलेबस ख़त्म करने के पीछे मत जाओ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप लोग एग्जाम तक जुड़े रहते हो और कंटिन्यू सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका 200 में से आपका 140 प्लस आप स्कोर आराम से करके आएंगे, क्योंकि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड और PYQ बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं और कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर। ठीक है, यदि किसी कंप्यूटर में 8 बिट का एक रजिस्टर है तो वह अधिकतम कितने अलग अलग मान प्रदर्शित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, 5 सेकंड को आपका समय दिया गया है और इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा 256। आप लोग वीडियो पॉज करने के बाद भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर मैं जल्दी आंसर बता रहा हूं तो आप लोग वीडियो पॉज करो फिर उसके बाद आंसर दो। लास्ट में मैं आपका स्कोर पूछने वाला हूं कि आपका 25 में से आपका कितने सही हुए। अगर आपके 15 प्लस सही है तो आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी अच्छी चल रही है। अगर आपके इससे कम हुए तो आप लोग अगर हमारे डेली प्रैक्टिस सेट लगा के भी जाते हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, BIOS का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या होने वाला है, कंप्यूटर के प्रारंभिक हार्डवेयर परीक्षण एवं बूट प्रक्रिया में सहायता करना इसका मुख्य कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, केवल प्रिंटिंग करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विंडो में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, टास्क मैनेजर खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आप लोग कमेंट में एक चीज़ और मेंशन कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट करनी है और आप लोग आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, मैं उसी सब्जेक्ट की आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, दूसरी एक और ख़ास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन वो आपको 15 क्वेश्चन के बाद मिलेगी।
आप ये मान के चलना वो ऐसी बात बताने वाला हूँ कि ऐसा आपको लिए सरप्राइज है। अगर आप लोग देखते हैं तो आपका 100% वहीं से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया वो देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+H का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है फाइंड एंड रिप्लेस। लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत टफ होने वाले हैं, जिसके जवाब हर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। लास्ट के 5 क्वेश्चनों पे आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला की शुरुआत सामान्यतः किस चिन्ह से होती है? तो इसका आंसर होगा बराबर से, ओके। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक्सेल में $A $1 किस प्रकार का सेल रिफरेंस है? तो इसका जो आंसर दोस्तों हमारा होने वाला है एब्सोल्यूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हमारा CIF, ओके। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए सामान्यतः कौन सी की का प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है F5, ओके। नेक्स्ट, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का IP एड्रेस खोजने के लिए मुख्यतः कौन सी सेवा उपयोग होती है? तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना DNS। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी को मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपका मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, ठीक है, साइंस, हिंदी और तुम्हारा हो गया GK, ठीक है। ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इसकी तैयारी का जिम्मा मैं लेता हूँ, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन मान के चलो आप हर सब्जेक्ट में कम से कम 25 में से 20 प्लस करके आएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्टों का 500 क्वेश्चन दूंगा, सभी सब्जेक्टों का, मतलब मैनेजमेंट के 500 क्वेश्चन, साइंस के 500 क्वेश्चन और GK के 500 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 5 और तुम्हारा इन सभी के 500 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। अगर आप लोग 500 क्वेश्चन की मैराथन लगा के चले जाते हैं, मैराथन लगा के चले जाएंगे, तो मान के चलो दोस्तों आपका हर एक सब्जेक्ट में 25 में से 20 प्लस स्कोर आप आराम से मार के जाएंगे। इससे बाहर आपका पेपर नहीं बाहर जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट पे काम किया जा रहा है, वो आपको 5 से 6 दिन बाद वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करेगी। IPv4 एड्रेस में कुल कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा हमारा 32, ओके। नेक्स्ट, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा 128 बाइट्स, ओके। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारा SMTP, ओके। लास्ट में कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, वो भी आपको बताना है, ओके। निम्न में से कौन सा साइबर अटैक उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट संदेश के माध्यम से संवेदनशील जानकारी देने के लिए धोखा देता है? तो ऐसा कौन सा है जो नई वेबसाइट, नकली वेबसाइट संदेश के माध्यम से संवेदनशील जानकारी देने के लिए धोखा देता है? तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है? फिशिंग, ओके। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फायरवॉल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा B, अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को नियंत्रित करना, ओके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा कंपाइलर, ओके। ये मालवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा B, प्रिंटर स्कैन टेक्स्ट को मशीन
रीडेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा वो देखते हैं। URL में HTTP अपॉन HTTPS के बाद आने वाला डोमेन नेम मुख्यतः किसकी पहचान करता है? तो इसका आंसर होगा वेबसाइट या होस्ट की। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक निबल कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों हमारा 4 के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा बाइनरी संख्या 10111012 का डेसिमल मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा वो देखते हैं, 45। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, डी, SSD। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में MAC एड्रेस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होने वाला है नेटवर्क इंटरफेस की हार्डवेयर पहचान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले अगर आपसे मैं एक बात फिर बोलूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और कितनी नहीं चल रही और आपकी तैयारी कितनी हमको करवानी चाहिए। ठीक है, यदि किसी कंप्यूटर में 2/10 बाइट्स की मेमोरी है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है सी, 1024 बाइट्स। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।